दोस्तों नमस्कार, आप सब लोगों का रामधन न्यूज में स्वागत है। क्या बीजेपी और खासकर हमारे पीएम मोदी जी का बुरे दिन शुरू हो गए हैं? जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस बार कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सारे हथकंडों को अपना रखा था, बावजूद इसके इस बार के कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को एक बहुत करारी हार मिली, जिससे अब यह कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जादू और जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस पे भरोसा दिखाया है, यदि आने वाले दिनों में 2023 में और भी कई राज्यों में चुनाव होते हैं, यदि उनका जादू ऐसे ही कई अन्य राज्यों में चलता है तो निश्चित ही 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इस बार कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुत्व से लेके अपने सारे दांव पेंच खेल दिए। बावजूद इसके वहां पे वह एक सम्मानजनक सीट तक नहीं पा पाए, क्योंकि पिछली बार से वह इस बार लगभग 40 से 45 सीट कम उन्हें मिली है। और आपको बता दें इस बार कर्नाटक की जनता ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी टीम को नकारा है, क्योंकि इस बार कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से चुनावी रैली की, उसके बाद बीजेपी के सभी आला कमान नेता यह दावा कर रहे थे कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में निश्चित ही बीजेपी की सरकार बनेगी। पर आपको बता दें कर्नाटक के चुनाव में इस बार पूरा गुड़ा गणित अलग था, क्योंकि इस बार के कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी ने सीधे सीधे जनता के बीच जाके पूरी बीजेपी और खासकर पीएम मोदी जी के जुमलों का खुलासा किया, उसके बाद पूरी कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भरोसा दिखाते हुए एक तरफा कांग्रेस को कर्नाटक में जीत दिलाई। और दूसरी ओर आपको बता दें पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से जनता के बीच जाके अपनी छवि को बदला है, उसके बाद पूरे कर्नाटक व पूरे देश की जनता अब पहले से ज़्यादा कांग्रेस और राहुल गांधी पर भरोसा करने लगे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से लगातार बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक बीजेपी को कई बड़े झटके लगे, चाहे वह सत्यपाल मलिक का हो या दिल्ली पर धरना दे रही जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का हो। आपको बता दें जिस तरीके से महिला पहलवानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुप्पी साधी, इससे भी जनता के बीच एक बहुत निगेटिव संदेश गया। आपको बता दें जब यही महिला पहलवान हमारे देश के लिए मेडल जीतती हैं तो यही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं। पर जब उन्होंने इसी मोदी सरकार और यही देश के सिस्टम पे सवाल उठाया तो पूरी मोदी सरकार और खासकर बीजेपी के सभी नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी। और दूसरी ओर आपको बता दें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और सत्यपाल मलिक ने जनता के बीच आके इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी जी के खुलासों का पोल खोला, उसके बाद पूरी जनता एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ देखने लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जनता से एक के बाद एक कई झूठे जुमलों वादों का दिलासा दिया, पर अभी तक एक भी पूरा नहीं किया। आपको बता दें जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 लोकसभा में 15 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक के खाते में देने का वादा किया था, और उसके बाद उन्होंने कहा हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। खैर आप सब लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार ने अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया। और दूसरी ओर आपको बता दें कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति को बदला है, उससे अब यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी युग खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपना जादू दिखाया, उसके बाद पूरे देश में एक माहौल चला गया है और यह संदेश गया है कि कर्नाटक की जनता ने सीधे सीधे बीजेपी को नकार दिया है। बाय द वे आपको बता दें इस बार कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी ने अपने सारे हथकंडों को अपना रखा था, बावजूद इसके इस बार कर्नाटक के चुनाव में उसे एक बहुत करारी हार मिली और ऐसा होना
लग भी रहा था, क्योंकि इस बार कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक के बाद एक कई चुनावी रैलियां व प्रचार किए, उससे जनता कर्नाटक में जो थी अब पहले से ज्यादा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ झुकने लगी थी। और आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पब्लिक प्लेस में जाके सभी लोगों को आश्चर्य में किया था, उससे जनता भावनात्मक रूप से कांग्रेस की तरफ आकर्षित होने लगी। और यही वजह है जो अब यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने राजनीतिक के वो तमाम दांव पेच सीख लिए हैं जिससे किसी भी राज्य के चुनाव को जीता जा सकता है। क्योंकि जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया था, उसके बाद पूरे देश की जनता राहुल गांधी के साथ खुल के एक मंच से आके बीजेपी सरकार के विरोध में नजर आ रही थी। और आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की छवि पूरी तरह से बदल गई है। जैसा कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखते हैं। और यही वजह है जो अब उनका यह नया अवतार लोगों को काफी पसंद आता है, क्योंकि अब वह जिस तरीके से जनता के बीच जाके जनता की परेशानियों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें आश्वासन और भरोसा दिलाते हैं कि यदि हमारी सरकार बनी तो निश्चित ही आपके सभी मुश्किलों को दूर किया जाएगा। और आपको बता दें, कर्नाटक के चुनाव में यही सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस ने एक बहुत भारी बहुमत प्राप्त किया, क्योंकि इस बार के कर्नाटक के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सीधे सीधे कर्नाटक की जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखा और जनता ने उनकी बातों पर भरोसा करते हुए कर्नाटक में उन्हें एक बहुत भारी बहुमत भी दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2023 में अन्य कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जिस तरीके से कर्नाटक में कमाल किया, वह आने वाले अन्य राज्यों के चुनाव में भी अपना यही जादू जारी रख पाते हैं या नहीं। और यदि वह ऐसा करने में सफल रहे तो निश्चित ही बीजेपी को आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यह कहा जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से जिस तरीके से बीजेपी पूरे देश के मानचित्र से धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है यदि 2024 लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष एक साथ आके पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो निश्चित ही बीजेपी को इससे काफ़ी घाटा होगा, क्योंकि पूरे देश के जितने भी विपक्ष हैं यदि एक साथ आ जाते हैं और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी इसी तरह से चुनावों में अपना प्रभाव जारी रख पाते हैं तो निश्चित ही बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव को जीतना आसान नहीं होने वाला है। और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदला है, उससे अब भारत की जनता पहले से ज़्यादा कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बाय द वे, एज ऑडियंस आप सब लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।